बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, पर इतनी बंजर और सूखी कि उसमें कुछ उगाना आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह बस इतना अन्न पैदा कर पाता कि अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सके। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, लेकिन हरिदास बड़ा ईमानदार और मेहनती था। उसके मन में यह विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके रास्ते में एक ऐसी परीक्षा लेकर आने वाली है जो न केवल उसकी जिंदगी बदल देगी बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल जाएगी। गर्मी का मौसम था, खेत सूख चुके थे, बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। गांव के कुएं का पानी भी सूखने लगा था। हरिदास की पत्नी मालती और उनके 2 छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। कई दिन से घर में ठीक से अनाज नहीं था। एक दिन मालती ने कहा, सुनो जी, अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा। न जाने कब तक ऐसे भूखे रहेंगे। भगवान भी हमारी सुनते नहीं। हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला, मालती, हिम्मत रखो, मैं जंगल जाऊंगा। शायद लकड़ियां काटकर बेचूं तो कुछ अनाज मिल जाए। बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। हरिदास जंगल में घुसा तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह जंगल गांव के लोगों के लिए डर का स्थान था। कोई भी शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अफवाह थी कि जंगल की गहराई में एक दानव रहता है जो इंसानों को खा जाता है। लेकिन मजबूरी इंसान से हर डर पर भारी होती है। हरिदास ने सोचा, भूखे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे लकड़ियां लेकर ही लौटना होगा। वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे अजीब सा गड्ढा था। गड्ढे से काले धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। जिज्ञासावश वह पास गया। अचानक तेज आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खराब कर रहा है? हरिदास डर के मारे कांप गया और तभी उस गड्ढे से एक भयानक दानव निकला। उसका शरीर विशाल था, आंखें अंगारे जैसी लाल और दांत तलवार जैसे नुकीले। दानव ने सोना चांदी दूंगा। हरिदास सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान ले लूं? यह तो अधर्म होगा। उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूं, भूखा हूं, लेकिन किसी की जान लेकर अपना पेट नहीं भर सकता। आप चाहे तो मुझे मार डालिए। दानव उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उल अरे वाह, आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। तू अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की जिंदगी की परवाह करता है। ठीक है, मैं तुझे एक और मौका देता हूं। अगर तू मेरी एक पहेली का उत्तर दे दे तो मैं तुझे धन दूंगा। अगर उत्तर ना दे सका तो तुझे खा जाऊंगा। दानव ने कहा, सुन किसान, मेरी पहेली ये है, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? सोचकर जवाब देना। अगर गलत हुआ तो तेरा अंत निश्चित है। हरिदास सोच में पड़ गया। उसने कहा, शक्ति तो बहुत है, धन, ताकत, तलवार, पर सबसे बड़ी ताकत है सत्य और ईमानदारी, क्योंकि यही वह शक्ति है जिससे इंसान मौत को भी मात दे सकता है। दानव उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया।
तूने सही कहा किसान। सच और ईमानदारी से बड़ा कोई बल नहीं। तू जीत गया। दानव ने कहा। तेरी सच्चाई ने मुझे जीत लिया है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे वरदान दूंगा। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक छोटा सा बीज निकाला। यह बीज तेरे खेत में बो दे। इसमें ऐसी शक्ति है कि तेरे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। तुझे कभी भूख नहीं सताएगी। हरिदास ने बीज लिया और खुशी खुशी घर लौटा। हरिदास ने अगले ही दिन बीज अपने बंजर खेत में बो दिया। चमत्कार हुआ। देखते ही देखते खेत में हरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं, धान, मक्का सब उगाया। गांव वाले हैरान रह गए। जो किसान कल तक भूखों मर रहा था, आज उसके पास अनाज का भंडार था। धीरे धीरे हरिदास का घर खुशियों से भर गया। उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के कुछ लोग हरिदास की समृद्धि देखकर जलने लगे। उन्होंने उससे पूछा, अरे हरिदास, तेरा खेत तो सोना उगल रहा है, यह हुआ कैसे? हरिदास ने सच बता दिया। मुझे जंगल के दानव से एक वरदान मिला है। गांव वाले लालच में आ गए। कई लोग उसी जंगल में गए और दानव से वरदान मांगने लगे। दानव ने उन्हें भी वही शर्त दी, एक इंसान की बलि दो। लालची लोग मान गए। धीरे धीरे गांव में लोग गुम होने लगे। डर फैल गया। हरिदास को सच्चाई पता चली। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से गांव के लोग संकट में पड़ गए। उसने ठान लिया कि वह दानव से फिर मिलेगा और इस पाप को खत्म करेगा। वह जंगल गया और बोला, हे दानव, तूने मुझे वरदान दिया, पर इसके कारण गांव के लोग लालच में आकर पाप कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। दानव ने हंसते हुए कहा, मैंने तो किसी को मजबूर नहीं किया। इंसान खुद अपने लालच से फंस रहे हैं। हरिदास बोला, ठीक है, अगर तू सच में मुझे वरदान देना चाहता है तो तू ये वादा कर कि अब किसी भी इंसान से बलि नहीं मांगेगा। दानव ने कहा, अगर तू मुझे हरा दे तो मैं वादा करता हूँ। दानव और हरिदास के बीच मुकाबला हुआ। दानव ने अग्नि, आंधी और भयंकर मायावी शक्तियां चलाईं, लेकिन हरिदास ने अपने साहस और सच्चाई से उनका सामना किया। आखिरकार दानव थक गया और बोला, किसान, तेरी ईमानदारी और हिम्मत ने मुझे हरा दिया। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी इंसान से बलि नहीं मांगूंगा। गांव फिर से शांत हो गया। लोग समझ गए कि लालच इंसान को पाप की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से ही असली जीत मिलती है। हरिदास का नाम गांव में आदर्श बन गया। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहे और वह बीज उसकी ईमानदारी का प्रतीक बनकर पीढ़ियों तक गांव वालों को यह सिखाता रहा कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।